Hello everyone, welcome to another lecture of subject probability and statistics and today we are going to discuss probability questions of coins। हम probability के क्वेश्चन देखेंगे related to coin, ठीक है, coins के बारे में देखेंगे। Classical definition of probability, simple form of probability that has equal odds chance of something happening। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस ऑफ अक्रंस, किसी चीज़ के या किसी इवेंट के हैपन होने के, अक्रंस होने के चांस कितने हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि कितनी परसेंटेज है कि ये चीज़ अकर हो सकता है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी यही बता दें कि इक्वल चांस होने चाहिए सबके पास ऑफ हैपनिंग के। मिसाल के तौर पे आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो बराबर चांसेस हैं कि हेड है या टेल है, ठीक है, तो सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं। तो क्या चांसेस हैं कि कोई इवेंट अक्कर हो सकता है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो हमारे पास फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम ओवर एन या इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है वो इवेंट जो हम चाहते हैं कि अकर हो जाए। मिसाल के तौर पे हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हेड आ जाए, तो अब क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हमारे पास आ जाएगा। उस इवेंट को, हेड को, हम जो इवेंट हम चाहते हैं हेड, उसको नाम दे देते हैं ए का और हम फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं पी ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इज इक्वल टू एम ओवर एन, ठीक है, एम ओवर एन को इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस भी लिख सकते हैं। एन ए हो जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट्स। हम क्या रिजल्ट चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैंने बताया कि हम एक टॉस करते हैं, चांसेस दो हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हमारा फेवरेबल क्या है कि हम चाहते हैं कि हेड आ जाए। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर लोग टॉस करते हैं और जो वो चाहते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहीं आ जाए। और डिवाइडेड बाय एन एस। अब एन एस क्या होता है, एन एस को सैंपल स्पेस भी कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के टोटल नतीजे कितने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कॉइन टॉस करते हैं, हम तो चाहते हैं हेड आ जाए, लेकिन पॉसिबल आउटकम दो हैं, हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है उसकी तादाद कितनी है, हम उसको ऊपर लिख देते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है उसे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आगे चलते हैं, इन तमाम फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है। पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पी ए कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि क्या चांसेस हैं इवेंट ए अकर हो जाए। इवेंट ए इज वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, इवेंट ए कोई भी इवेंट हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हैं, आप उस इवेंट को नाम दे देते हैं जस्ट ए का। लाइक विनिंग हेड इन अ टॉस, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हेड आ जाए और आप जीत जाए टॉस के अंदर, और विनिंग इवेंट को हम नाम दे देते हैं ए का, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना पसंद करते हैं। स्मॉल एम और एन ए, जो ये स्मॉल एम ओवर एन है, इसमें स्मॉल एम है या फिर एन ए ओवर एन एस, दोनों लिख सकते हैं। वो अब वो क्या होता है, इज अ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमने यहाँ पे फार्मूले में लिखा भी हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो एम या एन ए होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, लाइक हेड, कि हमें हेड चाहिए तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वन है, एक है कि हेड एक सिक्का उछाला है, हेड या टेल, हम चाहते हैं हेड आ जाए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वन है। और हमारे पास जो यहाँ पे n दिया हुआ है या ns दिया हुआ है, n और ns इज अ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं एक कॉइन करने का, हेड और टेल दोनों हो सकते हैं। तो हेड और टेल इन टॉस दो हमारे पास पॉसिबल आउटकम, तो टू हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं। फार्मूला लगा के आंसर निकाला जा सकता है। एक एक कॉइन का ये करना बहुत आसान होता है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक की कॉइन का। पहले, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपेयर। एक फेयर कॉइन जो है, एक कॉइन वो टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि हेड जो है वो आ जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल कितने मुमकिन नतीजे निकल सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2 और n कहाँ से आई, कॉइन के लिए है ये, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से आया, ये n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया है, एंड 2 स्टैंड फॉर आउटकम ऑफ वन कॉइन। आउटकम एक कॉइन के कितने हैं, वो 2 हो जाता है, ठीक है। अब 2, एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं, हेड या टेल, तो वो 2 हमारा यहाँ से आया है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितना, एक है, तो 2 की पावर n, n की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 इज इक्वल टू 2। मिसाल फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 की पावर n जो है ये फार्मूला लगाया जाता है टोटल पॉसिबल आउटकम तलाश करने के लिए। ये 2 जो होता है ये कहाँ से आता है, किसी भी चीज़, अगर कॉइन है इसके पॉसिबल आउटकम 2 होते हैं, तो 2 यहाँ से आ जाता है। अगर सपोज करें आप डाइस फेंकते, लूडो खेलने के लिए डाइस होता है, डाइस के 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे 2 की जगह 6 लगाते, ठीक है। एन होता है या तो आप कितने कॉइन यूज कर रहे हैं या कितने डाइस यूज कर रहे हैं। आपने यहाँ पे एक कॉइन यूज किया तो एन हमारे पास 1 होगा, अगर 2 कॉइन होते तो 2 होता, ठीक है। तो एन हमारे पास 1 है, एक कॉइन यूज किया गया, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, हेड और टेल, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। सो एन या एन एस जो है वो हमारे पास हो जाएगा पॉसिबल आउटकम विच इज 2 के 2 हो जाएगा, एन एस हमारे पास सैंपल स्पेस जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड।
लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ए वो इवेंट है जो हमें चाहिए। एक कॉइन के अंदर दो ही पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल, तो हमें हेड चाहिए, तो एक पॉसिबल आउटकम है हेड। हम ए को नाम दे देते हैं हेड का, और एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक ही हेड आ सकता है दो, एक सिक्का उछालने में, तो एम इज इक्वल टू एन ए होता है, हमें पता है, तो वो 1 हो जाएगा। यूजिंग फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। P इज इक्वल टू एम ओवर एन या इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, फार्मूला लगा देंगे। P ए इज इक्वल टू एम ओवर एन या इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए हमारे पास 1 है, यहाँ पे मेंशन है, एन एस हमारे पास 2 है जो हमने यहाँ से निकाला था। 1/2 0.50 हमारे पास चांसेस है कि हेड आ जाए। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगी। 50% चांस है कि हमारे पास हेड आ जाएगा, ठीक है, और 50% चांस है कि हेड हमारे पास नहीं आएगा, यानी कि टेल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने एक कॉइन को 3 दफा उछाला है, या 3 कॉइन को एक ही दफा उछाल दिया, ठीक है। सपोज अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, कॉइन को 3 दफा टॉस किया गया, यानी कि 3 दफा उछाला गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वंस हेड अपीयर, क्या चांसेस है कि 3 दफा हम एक कॉइन को टॉस करें कि कम से कम एक दफा हेड तो आ जाए, ठीक है, क्या चांसेस हैं ऐसे। तो सोल्यूशन, टोटल पॉसिबल आउटकम इन थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स। अब कॉइन को 3 दफा जो है वो उछाला जा रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 दफा उछाला गया है, और 2 हमारे पास एक कॉइन का आउटकम होता है। हमने यहाँ के 2 की पावर n, 2 हमारे पास एक कॉइन का आउटकम है वो 2 होते हैं, 2 लिख दिया, और n हमारे पास 3 दफा कॉइन उछाला गया, तो n 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो सकते हैं, तो ns इज इक्वल टू 8 होता है। हम यहाँ पे वो पॉसिबल जो इवेंट्स हैं वो मेंशन भी करेंगे, आउटकम जो है वो मेंशन भी करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। s इज इक्वल टू, इसको s सैंपल स्पेस कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिसको ns कहा जाता है। या तो हो सकता है पहला हमने कॉइन उछाला वो हेड आ गया, दूसरा भी उछाला हेड आ गया, तीसरा भी उछाला हेड आ गया, तीनों दफा हेड आ गया, एक ये आउटकम भी हो सकता है। ये हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, थर्ड टाइम टेल आ जाए। एक कॉइन को 3 दफा उछाला है, पहले हेड, दूसरा, तीसरा टेल आ गया। ये हो सकता है पहली दफा कॉइन को टॉस करें तो हेड आ जाए, सेकंड टाइम टेल आ जाए, और थर्ड टाइम हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। यह हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल है और फिर दोनों दफा हेड आ जाए, पॉसिबल है। यह हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड है और दोनों दफा नेक्स्ट टाइम टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर पहले 2 दफा टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या टेल 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 ही आ जाए। ये 8 टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ये आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है कैसे बनाने हैं, लेकिन 8 ही बनेंगे, वो हम फार्मूले के तहत हम देख लेते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बिल्कुल इसी तरह आप चेंज कर देंगे, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल लगा देंगे, आसान हो जाएगा। हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, टेल टेल हेड हेड टेल है, टेल टेल हेड लिख देंगे, और हेड 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 टेल 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 लिख देंगे। इस तरह से आसानी से आपसे निकालना आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 4 निकाल लेंगे और नेक्स्ट 4 उसी तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस हमारे पास 8 है, एन एस इज इक्वल टू 8 हो गया। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, हम चाहते हैं कि कम से कम एक दफा हेड है, वो इवेंट कितने हैं हमारे पास, तो हम देख लेते हैं। ये पहला इवेंट है जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, कम से कम एक दफा हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दफा है, 2 दफा है, वो इवेंट भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ए हम लेते हैं, इवेंट के हेड 3 दफा आ रहा है, इसमें तीनों दफा हेड आ रहा है, इसको कंसीडर कर लेंगे। इसमें 2 दफा हेड आ रहा है, इसको भी कंसीडर करेंगे। इस इवेंट में 2 दफा हेड आ रहा है, इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें भी 2 दफा हेड आ रहा है, इसको कंसीडर करेंगे। इसमें एक दफा हेड आ रहा है, कम से कम एक दफा चाहिए, तो इसको भी कंसीडर कर लेंगे। इसमें भी एक दफा हेड आ रहा है, इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें भी एक दफा हेड आ रहा है, इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें हेड नहीं आ रहा, ये टेल 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 है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 7 हो सकते हैं, जिसमें कम से कम एक दफा हेड आ सकता है, तो n इज इक्वल टू 7। अब फार्मूला लगा देंगे, पी ए इज इक्वल टू एम ओवर एन या एन ए ओवर एन एस। एन ए हमारे पास 7 है, 7 लिख दिया, एन एस हमारे पास 8 है, 8 से डिवाइड कर दिया। 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0.875 आंसर हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 87.5% हमारे पास है कि हम एक कॉइन को 3 दफा उछालें, कम से कम एक दफा तो हेड आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 दफा भी आ जाए, 3 दफा भी आ जाए। हमने वो यहाँ पे पॉसिबल, टोटल पॉसिबल इवेंट लिख दिए हैं, फेवरेबल भी लिख दिए हैं, और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.87। यहाँ तक सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है कॉइन के। नेक्स्ट हम डाइस के भी करेंगे और कार्ड्स के भी करेंगे, और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी स्लाइड्स के अंदर दे दूंगा, जिसको आप देख के कर सकेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।